अयान अपने दादा के साथ घर के बाहर बैठता और आसमान के तारों को देखता। अयान ने पूछा, दादाजी, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमेशा हमारी मदद करता है? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो हमारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब है। जब तुम दिल से उस पर भरोसा करते हो तो उसकी मदद जरूर मिलती है। अयान ने ये बात अपने दिल में बसा ली। गांव में सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, कुएं सूख रहे थे। एक दिन अयान ने अपनी मां को कहते सुना, अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? अयान घबरा गया। उसने दादा से पूछा, अल्लाह हमें ऐसी परीक्षा में क्यों डाल रहा है? दादा ने जवाब दिया, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वालों के लिए बड़ा इनाम है। क्या तुम्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी याद है? अयान ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी सेहत, दौलत और परिवार सब खो दिया, लेकिन कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा और आखिर में अल्लाह ने उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। अयान का दिल हल्का हो गया। अयान फज्र की नमाज के लिए जल्दी उठ गया। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे रहम करने वाला है, हमारे गांव पर रहमत की बारिश कर दे। मेरी मां की मदद कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उस दिन से अयान ने 3 बातें तय की। 5 वक्त की नमाज समय पर पढ़ेगा। गांव के बाहर एक बूढ़े मुसाफिर को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो बहुत प्यासा और थका हुआ लग रहा था। अयान घर गया और दिन के लिए बची आखिरी पानी की बोतल उसे दे आया। मां ने देखा तो बोली, अम्मी, वो तो हमारा आखिरी पानी था। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अल्लाह और देगा। हमारे नबी ने सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुसाफिर ने दुआ दी और जाते जाते अयान को एक छोटा सा बीजों का थैला दे गया। इन्हें तब बोना जब तुम्हें उम्मीद कम लगे, और बढ़ गया। गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर सलातुल इस्तिस्का पढ़ेंगे। पूरा गांव मैदान में जमा हुआ। सबने रो रो कर दुआ की। अयान ने भी रोते हुए कहा, या अल्लाह, थोड़ी सी बारिश ही दे दे। लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई। कुछ लोग मायूस हो गए। अयान ने अपने दादा की बात याद की, अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत होना। बीज बोना। अयान अपने दादा के साथ घर के बाहर बैठता और आसमान के तारों को देखता। अयान ने पूछा, दादाजी, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमेशा हमारी मदद करता है? दादा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो हमारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब है। जब तुम दिल से उस पर भरोसा करते हो तो उसकी मदद जरूर मिलती है। अयान ने ये बात अपने दिल में बसा ली। गांव में सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, कुएं सूख रहे थे। एक दिन अयान ने अपनी मां को कहते सुना, अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? अयान घबरा गया। उसने दादा से पूछा, अल्लाह हमें ऐसी परीक्षा में क्यों डाल रहा है? दादा ने जवाब दिया, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वालों के लिए बड़ा इनाम है। क्या तुम्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी याद है? अयान ने सिर हिलाया। उन्होंने अपनी सेहत, दौलत और परिवार सब खो दिया, लेकिन कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा और आखिर में अल्लाह ने उन्हें सब कुछ वापस दे दिया। अयान का दिल हल्का हो गया। अयान फज्र की नमाज के लिए जल्दी उठ गया। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे रहम करने वाला है, हमारे गांव पर रहमत की बारिश कर दे। मेरी मां की मदद कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। उस दिन से अयान ने 3 बातें तय की। 5 वक्त की नमाज समय पर पढ़ेगा। गांव के बाहर एक बूढ़े मुसाफिर को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वो बहुत प्यासा और थका हुआ लग रहा था। अयान घर गया और दिन के लिए बची आखिरी पानी की बोतल उसे दे आया। मां ने देखा तो बोली, अम्मी, वो तो हमारा आखिरी पानी था। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अल्लाह और देगा। हमारे नबी ने सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुसाफिर ने दुआ दी और जाते जाते अयान को एक छोटा सा बीजों का थैला दे गया। इन्हें तब बोना जब तुम्हें उम्मीद कम लगे, और बढ़ गया। गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर सलातुल इस्तिस्का पढ़ेंगे। पूरा गांव मैदान में जमा हुआ। सबने रो रो कर दुआ की।
अयान ने भी रोते हुए कहा, या अल्लाह, थोड़ी सी बारिश ही दे दे। लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई। कुछ लोग मायूस हो गए। अयान ने अपने दादा की बात याद की, अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत होना। बीज बोना।